हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, आज मैं आप सभी को ये जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। तो ये जो प्रश्न दिए हुए, इन प्रश्नों के बारे में मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट कितने मार्क्स के लिए है बच्चों? 20 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 20 मार्क्स के लिए। इसमें बच्चों देखिए, प्रश्न नंबर 1 अ भाग में दिया हुआ है कि वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और वसंत ऋतु विषय पर अनुच्छेद लिखिए। ये जो बच्चों प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा है कि वसंत ऋतु, ये जो वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु में कौन कौन से त्यौहार आते हैं, तो इसकी क्या बच्चों करने हैं आप सभी को? इसके विषय पर आप सभी को क्या जानकारी एकत्रित करनी है? क्या करनी है बच्चों? जानकारी एकत्रित करनी है। और वसंत ऋतु के विषय पर आप सभी को क्या लिखना है बच्चों? अनुच्छेद लिखना है। क्या बच्चों लिखना है? अनुच्छेद लिखना है। यह बच्चों कितने गुण के लिए है? 5 गुण के लिए। कितने गुण के लिए है? 5 गुण के लिए है। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 ब भाग में शब्दार्थ लिखिए। प्रश्न नंबर 1 ब भाग में क्या दिया हुआ है? शब्दार्थ लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे शब्दार्थ में दिए हुए शब्द कि पहला शब्द जो है कि मृदुल। पहला शब्द कौन सा है? मृदुल। तो मृदुल का, इस मृदुल शब्द का अर्थ क्या होता है, यह आप सभी को लिखना है बच्चों। दूसरा है पात। दूसरा शब्द कौन सा है? पात। तो इस शब्द का अर्थ लिखना है। 3 नंबर का है निंद्रित। निंद्रित का भी, ये जो निंद्रित शब्द है, इस शब्द का भी आप सभी को क्या लिखना है बच्चों? अर्थ लिखना है। प्रत्युष का, प्रत्युष का भी शब्द है, ये प्रत्युष शब्द है, प्रत्युष शब्द का भी आप सभी को अर्थ लिखना है। खपत शब्द है, खपत शब्द का भी आप सभी को अर्थ लिखना है। नाजुक शब्द है, नाजुक का भी आपको क्या लिखना है बच्चों? अर्थ लिखना है। फबना है, फबना शब्द का अर्थ आप लिखना है। और मुखातिब शब्द जो है, ये मुखातिब शब्दों का भी आप सभी को क्या लिखना है बच्चों? अर्थ लिखना है। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। अभी हम आगे देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अभी हम प्रश्न नंबर 2 अ भाग में, प्रश्न नंबर 2 अ भाग में क्या लिखा है बच्चों कि वसंत ऋतु में प्रकृति का सुंदर चित्र बनाइए और उसमें रंग भरो। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है कि वसंत ऋतु, ये जो वसंत ऋतु रहता है, आता है, वसंत ऋतु का एक सुंदर सा क्या बनाना है बच्चों? चित्र बनाना है। और उसमें रंग भरना है। एक सुंदर ऐसा चित्र बनाकर उसमें आप सभी को क्या करना है बच्चों? रंग भरना है। मनपसंद रंग आप सभी बच्चों भर सकते हो उसमें। आगे देखिए बच्चों, आगे प्रश्न नंबर 2 ब भाग में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 में क्या लिखा है कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, यह प्रश्न है। इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि कवि को ऐसा क्यों लगता है, विश्वास क्यों है कवि को कि उसका अंत कभी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का क्या आप सभी को लिखना है बच्चों? उत्तर लिखना है। क्या लिखना है? उत्तर लिखना है। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। अभी बच्चों प्रश्न नंबर 2 में क्या, प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। इस प्रश्न का आप सभी को क्या लिखना है बच्चों? उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 3 में भाषा अभिव्यक्ति में प्रमुख भेद कौन कौन से है बच्चों? तो यहाँ पे भाषा अभिव्यक्ति में प्रमुख भेद कौन कौन से है, यह जो प्रश्न है बच्चों, यह प्रश्न व्याकरण टेक्स्ट बुक में से दिया हुआ है। तो बच्चों, भाषा अभिव्यक्ति में प्रमुख भेद कौन कौन से है, उसमें भाषा के प्रमुख भेद कौन कौन से है, तो ये आप सभी को इसका उत्तर लिखना है बच्चों। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है कि सभी व्यंजनों में कौन सा स्वर मिलता है। अभी जैसे हम सब व्यंजन रहते हैं, सभी व्यंजनों में कौन सा स्वर मिलता है, तो इस प्रश्न का आप सभी को क्या लिखना है बच्चों? उत्तर लिखना है।
प्रश्न नंबर 5 में देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5 में प्रश्न क्या लिख दिया है कि कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो जैसे यहाँ पे तंद्रा और आलस्य, ये कवि क्या दूर हटाने के लिए कवि क्या करना चाहता है। तो इसका आप सभी को क्या लिखना है बच्चों, उत्तर लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में क्या लिखा है कि लिपि किससे कहते हैं। यह व्याकरण टेक्स्ट बुक में से दिया हुआ है कि लिपि किससे कहते हैं। तो यह इस प्रश्न का भी आप सभी को क्या लिखना है बच्चों, उत्तर लिखना है। उसके बाद बच्चों ये जो है यह आप सभी को असाइनमेंट की जो नोटबुक है, असाइनमेंट की नोटबुक में है, ये आप सभी को असाइनमेंट दिया हुआ है, ये असाइनमेंट लिखना है। तो बच्चों आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। धन्यवाद बच्चों।